अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आज कोई शूट था? नहीं, कोई शूट वगैरह नहीं था। आज मैंने बोला चलो आज थोड़ा सा मैं थोड़ी डिफरेंट होकर जाऊँगा, अच्छा क्योंकि आप लोग मैसेज करना छोड़ दिए। हैं? हाँ, नहीं मैसेज मैं कहती हूँ, देखिए लोग कमेंट करना। कमेंट करते हैं तो आप रिप्लाई क्यों नहीं देते? मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। हाँ, चलो बहुत चलो रिप्लाई दिया करिए दोस्तों को, फ्रेंड को। इतनी शौक से देखते हैं हमारी वीडियो, आप रिप्लाई नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिप्लाई भी देते हैं, कोशिश करते हैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया करें। बिल्कुल। और आप लोग इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, कमेंट करते हैं, टाइम निकालते हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके। तो वीडियो का टाइटल है आंध्र प्रदेश, अरुण आंध्रा हिंदी, पीएम मोदी हिंदी न्यूज़। चैनल का नाम है टाइम नाउ नव भारत, नव भारत, नव भारत। अब इतना टके टके पढ़ रहे हैं ना, आप ये सब मैसेज करेंगे, भाई आपको पढ़ने नहीं आता, चले कोई पहले बात नहीं, पढ़ना सीख सीख लो, लेंगे, सीख वो लेंगे। सीख लो। सब ये मैसेज तो करेंगे असल में हिंदी मिक्स comment है, वो में। सारी चीज़ें मिक्स है ना। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइम नाउ नव भारत चैनल का नाम है। नमस्ते, అందరికీ నమస్కారం సార్। मेरा नाम अनुराधा है। मैं ज्योतिर्मय स्वयं सहायता समूह से हूँ। अनुराधा गारू। हाँ सर। हाँ बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मय है। मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरी शादी हो गया था। मुझे क्या करे पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह। मेरे समूह में हम मुस्लिम 10-10 रुपये बचत करके थोड़ा बहुत ऋण लेते थे। पहले मेरा 100 रुपये ऋण ली थी, उसी से मेरा परिवार का पहला रेशन धारण करके थोड़ा आगे बढ़ी। और उसके साथ साथ और थोड़ा ज़्यादा बैंक लोन और हमारा RF मिलने के बाद उसी पैसे से मैं एक छोटा सा साड़ी का दुकान, मतलब हमारे घर में ही मैं साड़ी बेचने लगी, बेंगलुरु से लेकर। वो साड़ी अच्छे तरह से सेल होता था मुझे। मैं वैसे ही मेरे गांव में और मैं जिस तरह रहती हूँ उधर मेरे समूह का दीदी लोग भी बहुत अच्छे से मुझे आगे जाने को प्रोत्साहित करते थे। और मेरे सर AP की तरफ से मुझे कई प्रकार का प्रशिक्षण मिला। मुझे दूसरे गांव में भी जिस तरह मैं आगे आ रही हूँ करके देख के, मेरा परिवार बढ़ रहा है करके देख के मुझे प्रशिक्षण दिया गया था। तब मैं हमारे राज्य में ही मैं काम करना शुरू की। उस दिन मेरा एक दिन का था 150 रुपया, और मैं उसके साथ ही मेरा कामकाज को भी बढ़ते ले चली। और मेरा 2 बेटी है। एक बेटी को मैं इंजीनियर पढ़ाई, दूसरी बेटी अपाहिज है। मेरे पति को आँख नहीं दिखता है अभी, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरे समूह मेरे साथ में था। और आज मैं आपसे हिंदी में इस तरह बात कर रही हूँ ना, ये मेरा समूह और मेरा सिर्फ NRLM के प्रदर पर 6 महीने बैठकर हिंदी सीखी हूँ।
अनुराधा जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से बीकॉम करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर चूंकि अनुराधा साड़ी बेचती हैं, इसलिए पीएम ने अनुराधा से यह भी जानना चाहा कि वे साड़ियां कहां से लाकर बेचती हैं और किस तरह की साड़ियां बेचती हैं। तो आप साड़ी खरीदती कहाँ से हैं? सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ी है और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अरे प्रकार का भी न्यू मॉडल है, उसको लेकर क्वालिटी के तौर लेकिन पर आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? है सर, उनको पता है क्वालिटी से लेंगे, क्योंकि समूह का दीदी हूँ, उसी इनके से आई हूँ। अच्छा, कोई उधारी भी मांगते होंगे? हाँ देती हूँ सर। उधारी भी देती है? हाँ, और वे पैसे मिल जाते हैं? नगद भी देते हैं। हमारे दीदी भी जब भी त्योहार आता है, किसी प्रोग्राम रहे तो भी 1 या 2 महीने के लिए लेते हैं, फिर दे भी देते हैं। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि ये क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा। घर से बाहर निकलती थी ना सर, तब वो मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है, किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे से समूह को हम लोग बनाते थे, पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के टीओटी तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आजीविका मिशन से अनुराधा को किस तरह की मदद मिली, उन्होंने इस बारे में भी पीएम मोदी को विस्तार से बताया। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मेरी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सिर्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हैं सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका सीकेडी का प्रॉब्लम अभी निकला है और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी। जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी, जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये एसएचजी के साथ जुड़ी, हाँ सर। उसके पहले जीवन और एसएचजी के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये मैं नहीं तो क्यों आते रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? सर मेरे साथ ही मेरे समूह के दीदी लोग को भी मैं रोजगार दी हूँ, वो लोग भी अपना अपना, मैं साड़ी करती हूँ करके वो भी साड़ी नहीं पहनते। एक दीदी अपना 1 ग्राम गोल्ड बेचती है, एक दी हमारा मिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए लकड़ी भी लगाती है। अलग अलग दीदी अलग अलग काम करती है। जिस तरह हमारे दीदियों में जो भी क्षमता है उसको पहचान करके उसके लिए जो चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा मदद हमारा संस्था से करके जिधर उनके लिए आजीविका मिलता है वो प्रशिक्षण के लिए मैं उनको भी साथ में जाती हूँ सर। अच्छा, आप कैश में पैसा लेती हो कि यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हो? डिजिटल सर, फोन पे QR सर। कोड रखा है, क्या किया है? फोन पे में लेती हूँ सर। हाँ। अभी कैश नहीं चलता है, समूह में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। चलिए। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सिर्फ एनआरएल अनंत महासमय के माध्यम से बिठा दिए सर, घर नहीं बेचने दिए, उधर ही सीखा है मुझे। तो आप हर चीज में लंबा भाषण देती हैं? हाँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनर हूँ सर। आपकी बेटी आपको सुनती है क्या? सर मेरा बेटी, बड़ी बेटी तो चल बसी, छोटी अपाहिज है। अनुराधा की बात सुनने के बाद पीएम मोदी ने उनके हौसलों की तारीफ की और कहा कि आपने यह साबित किया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। अनुराधा जी, आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
बहुत प्रगति कीजिए। थैंक यू सर। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत बहुत सारे प्रोग्राम बनाती है, मिसाल के तौर पे जिससे औरतों को कुछ करने का मौका मिले। मिसाल के तौर पे जैसे शुरुआत हुई थी ड्रोन वाली से, यानी ख़वातीन को 1000 ड्रोन बांटे, 1000 ड्रोन दिए, जो ड्रोन से वो लोग फसलों पे ना केमिकल छिड़क रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा वो एक किसान होता है, वो बैग पीछे लटका के, डब्बा लटका के वो यूँ फसलों पे, तो उससे कहते हैं कि अगर आपका 100 में से 75% आपका जो वो है ना केमिकल वो ज़ाया हो जाता है, 25% फसलों पे जाता है जिससे कीड़े मरते हैं ताकि फसल सही उगे। लेकिन जब ड्रोन से डाल देंगे ना तो कहते हैं ड्रोन से 75% सही तरीके से फसलों पे जाता है, 25% थोड़ा बहुत ज़ाया हो जाता है हवा में। यानी ज़्यादातर आपका जो केमिकल है, आपकी जो खाद है, वो सही तरीके से फसलों पे जाएगी। तो ये ड्रोन अगर एक खातून के पास है तो पता है क्या करेंगे लोग क्या करेंगे, जैसे बंदा नहीं पकड़ते थे, यार मेरी फसलों में वो सारा वो केमिकल डालना है तो दिहाड़ी पे आ जाओ, तो वो औरत आएगी ड्रोन लेके, वो अपने ड्रोन के नीचे डब्बा लगा होगा, उसके अंदर केमिकल डलेगा, दवाइयाँ डलेंगी, अब वो ड्रोन उड़ाएगी, यूँ देख रही है मोबाइल पे और उसकी फसलों पे छिड़काव कर रही है। समझ रही हो, उसकी ट्रेनिंग दी गई औरतों को। बिल्कुल। यानी इनका कहने का मतलब है, इनका मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन अक्सर बेकार होती हैं। ख़वातीन को घर, आटा, खाना पकाना, बर्तन धोने के अलावा कोई काम ही नहीं होता। वो हमारे मुल्क के जो है ना कारोबार है या मुल्क की तरक्की है उसमें हिस्सा नहीं है ख़वातीन का। अगर बनती भी, देखें जहाँ तक हिस्से की बात करें ना, औरत चाहे कर सकती हैं, लेकिन कहीं कहीं इजाज़त नहीं होता कि हमारी औरत, कहते हैं ना मर्द क्या कहते हैं, नहीं हमारे रिश्तेदारों में, हमारे ख़ानदानों में औरत को अलाउ नहीं है बाहर में काम करने का। जब वो घर का कर सकती है तो बाहर के क्यों नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल ठीक है, वो एक मर्द कह रहे कि मैं घर पे खुद कमा के ला रहा हूँ, सब कुछ पूरा कर रहा हूँ, भले से दाल रोटी खाओ, कम खाओ, पर घर पे रहो चार दीवारी में, तो वो औरत मजबूर होती है, नहीं कर पाती है। अच्छा, और जिसका शौहर जो इजाज़त देते हैं, हाँ करो काम, कॉपरेट करता है, तो वो औरत घर का भी कर सकती है, बाहर का भी कर सकती है। अच्छा, ये तो कुछ लोगों की सोच होती है कि औरत घर पे रहे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क की या इंडिया की बहुत बड़ी आबादी ख़वातीन की होती है, आधी आबादी ख़वातीन होती है, आधे मर्द होते हैं। पूरी नहीं करती हैं, यहाँ पर भी करती हैं औरत, जिनकी शौहर नहीं है, जिनका कोई नहीं है, तो औरत करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि औरतों को रास्ता नहीं होता, औरतों को पता नहीं होता। रास्ता पता है भाई, रास्ता पता है, लेकिन करने तो देना काम। तो सही, जैसे देहात की औरतें हैं, उन्हें नहीं पता हम क्या करें, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो क्या करें। तो मिसाल के तौर पर लोगों को काम पे लगाने के लोन का सिस्टम किया होगा। एक वीडियो हमने देखी थी जिसमें गाँव की औरतों को गाय दी गई थी, यानी कि वो गाय से कारोबार कर रही थी, अपना गाय का दूध निकल रहा है, गाय से मतलब उनका बिजनेस चल रहा है। और जिनको जो समझ में आए, सहूलत जैसा लगे तो उनके हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें बनाई, तो बहुत ही खूबसूरत ये तो चीज़ हमारे है। पाकिस्तान में बनाई है गवर्नमेंट ने। मतलब हमारे पाकिस्तान में पता है क्या है, हमारे पाकिस्तान में लोगों को हडरम बनाया जाता है। पता है कैसे? वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, असास प्रोग्राम है, 12,000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं। उससे क्या होता है पता है, आप किसी को पैसे दे रहे हो थोड़े से, आप उनको बिज़नेस सिखाओ, आप उनको कारोबार सिखाओ, आप उनको पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। अब ये खातून जो है, इनको हुकूमत ने सपोर्ट किया, तो अब ये औरों को भी बिज़नेस दे रही है। कह रही है ना मैं साड़ियाँ मंगवाती हूँ, फिर वहाँ से बेचती हूँ, तो उससे ये बिज़नेस कर रही है। तो ये औरों को भी इसने बिज़नेस दिया। तो आप अगर किसी को थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हो मदद के लिए, तो उससे पता क्या होता है, क्या होता है, वो आदी हो जाता है, वो हडराम हो जाता है, वो फिर मांगने के नहीं, मैं भी वो क्या पता, हुकूमत चाहता ही नहीं हो कि हर लोग आगे बढ़ जाएं, तरक्की हो जाए, आगे बढ़ जाए, लोग एक थोड़ी सी चीज़ें बेच के तरक्की कर। हमारे यहाँ पे ये लोग चाहते ही एक दूसरे से जलन हंसते हैं। अगर वो चाहेंगे भाई हर कोई आगे बढ़े, अपनी मेहनत से करे, तो ज़ाहिर बात है वो जब 20,000 रुपये दे सकते हैं ना, ठीक है, तो 20,000 रुपये का कोई चीज़ें खरीद के दे, हाँ भाई ये तुम काम करो, ये बिजनेस। लेकिन जिन लोगों को लोग लाइन लगा रहे हैं ना, टाइम वक्त तो लग रहा है ना, सुबह से जो लोग आदत हो जाती है मांगने की। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जिनको आदत मांगने की हो जाती है ना, अब यकीन करो उनको काम करने का मज़ा ही नहीं आता। हमसे अच्छे तो वही हैं, उनको बैठे बैठे 20,000 रुपये भी मिल रहे हैं, एक जगह से नहीं, दो जगह से, तीन जगह से हम घर पे बैठे हुए हैं।
वही लाइन लगा रहे हैं तो पैसे। मैं बता रहा हूँ कि वो कभी कभार जैसे मिलते हैं, लेकिन वो गलत है ना, वो गलत है। आप किसी को हमें तो अच्छे लोग भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोगों की मदद इस तरह हो कि लोगों को बिजनेस सिखाए, लोगों को कारोबार सिखाओ। बहुत खुशी हुई, हुकूमत के इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, पाकिस्तान में भी होने चाहिए। औरतें बहुत बड़ी तादाद और में जहाँ होती तक बात है ना, अगर घर में नहीं हो सक रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, अगर औरत पढ़ी लिखी या कुछ करना चाह रही है तो शौहर को भी चाहिए कि सपोर्ट करें और इजाज़त दें और एक दूसरे पे भरोसा रखें, तो औरत भी काम कर सकती है, एक दूसरे का साथ दे सकती है। बिल्कुल साथ ऐसे देने ही। से कुछ वो नहीं है, काम छोटा बड़ा। देखिए औरत वो भी काम कर रही है, सारा काम कर रही है, तो ये क्यों नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ख़वातीन कोई ये भी- समझते हैं ना, कोई जो जाहिल लोग होते हैं ना, तो ये सोचते हैं अगर ये औरत कमाने लगेगी ना तो हमें पाँव की जूती बना देगी, पाँव के नीचे हाँ, बहुत सारी रखेगी, लोगों कुंजे की, लाएंगी। सही कह रही है, बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच भी सोच होती है। बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।